आप हमें यहाँ क्यों लेकर आए हैं? आप तो हमें अपनी माँ से मिलाने वाले थे ना। वो क्या है ना माँ जी, अब हमारी शादी तय हो चुकी है, तो एक सच्चाई है जो मैं आप सबको बताना चाहता हूँ। सच्चाई? कैसी सच्चाई? बात क्या है ना कि शादी से पहले जैसे बताया गया था कि मैं एक बहुत बड़े शोरूम का मालिक हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं इस शोरूम में एक मामूली सा ड्राइवर हूँ, नौकरी करता हूँ। तुम्हारे माँ बाप ने तो हमें बोला था कि तुम इस शोरूम के मालिक हो और बहुत पैसे वाले हो। देखिए, इसमें मम्मी पापा की कोई गलती नहीं है। उन्होंने मेरी पढ़ाई पे बहुत खर्चा किया है। उसके बाद मेरी कहीं नौकरी नहीं लगी, शायद इस काबिल ही नहीं था। तो मैंने अपनी इमेज बनाने के लिए, या जिससे मेरे माँ बाप के दिल को ठेस ना पहुंचे, तो बस मैंने उनसे झूठ बोल दिया और वो इसी को सच मानते हैं। देखिए, मैं नहीं चाहता कि हमारे रिश्ते की शुरुआत एक झूठ से हो, तो बस इसलिए आप तो उनको सच्चाई बता रहा हूँ। देखिए माँ जी, भले ही मैं इतना अमीर ना हूँ, लेकिन एक बात की गारंटी है, मैं आपकी बेटी को बहुत खुश रखूंगा। तुम्हें क्या लगा कि तुम्हारी सच्चाई जानने के बाद मैं अपनी बेटी की शादी तुमसे करवा दूंगी? आंटी जी, हम दोनों ना एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और ये भी तो मुझसे प्यार करती है। हम दोनों साथ में बहुत खुश रहेंगे। प्यार? वो भी तुमसे? तुम ना एक नंबर के झूठे आदमी हो। एक झूठे आदमी से मैं कभी प्यार नहीं कर सकती। तुमने मुझे शुरू से धोखे में रखा। क्यों? अरे मैं मानता हूँ मेरी गलती है, लेकिन तुम भी तो मुझसे कहा करती थी ना कि सिचुएशन कितनी खराब हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तुम मेरा साथ नहीं छोड़ोगी। और आज तुम मुझे इसलिए छोड़ रही हो क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है। ये सब ना सिर्फ बोलने की बातें होती हैं। लाइफ में सबसे ज्यादा पैसा मैटर करता है। और तुमने मुझे झूठ बोला। मुझे लगता था इतनी महंगी महंगी गाड़ियां लेके तुम रोज बाहर निकलते हो, लेकिन मुझे क्या पता था कि तुम एक ड्राइवर बन के गाड़ियां लेके निकलते हो बाहर। मानने की बात है कि मेरे पास बहुत पैसा है और हम दोनों की शादी हो जाती है। कल को मेरे पास पैसा नहीं रहा तो तुम मुझे छोड़ दोगी? हाँ, और नहीं तो क्या। अरे मैं ऐसे लड़के के साथ अपनी बेटी को कभी नहीं रहने देती जो उसके खर्चे ना उठा सके। अरे इतने लाड प्यार से पाला है मैंने अपनी बच्ची को। अरे तुम्हारी हैसियत ही क्या है जो मैं अपनी बेटी की शादी तुमसे करवाऊं? अरे मैंने तो सोचा था पैसे वाला है, मेरी बच्ची को खुश रखेगा, तो मैं शादी करवा रही थी। वरना तुम जैसे लोगों की इतनी औकात नहीं है कि हम जैसे लोगों से रिश्ता जोड़े। देखिए माँ जी, समझने की कोशिश कीजिए, मैं इसको कभी कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा। सच जानने के बाद हम तुमसे रिश्ता रखेंगे भी नहीं। चल बेटा। माँ जी, नंदनी, अरे मैम नमस्ते। सर ये कौन है? ये हमारी मालकिन है। मैं तुम्हारी मालकिन कैसे हो सकती हूँ? आप हमारे बॉस से शादी करोगे तो आप हमारी मालकिन हुई ना। ये यहाँ के बॉस है? हाँ मैम, आपको मालूम नहीं है क्या? इन्हीं का तो शोरूम है ये। हाँ मुझे पता है। तुम लोग जाओ, मैं बॉस से बात करके आती हूँ। अरे बेटा, आपने झूठ क्यों बोला कि आप यहाँ के मालिक नहीं हो? माँ जी, ये बात सच है कि मैं यहाँ का ओनर हूँ और मैंने आपसे झूठ बोला, लेकिन ये सब कुछ मैंने आपकी असलियत जानने के लिए किया। लेकिन बेटा, हमारे मन में तो कुछ नहीं था। हम तो चाहते ही थे कि तुम दोनों की शादी हो जाए। और तुम्हें तो पता है ना मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। यही तो मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ। जब आप लोगों को पता था कि मैं बहुत अमीर हूँ, तो आप मेरे साथ बहुत प्यार से, बहुत तहजीब से बात कर रहे थे। लेकिन जैसे ही आप लोगों को पता चलता है कि मेरे पास पैसे नहीं है, मैं गरीब हूँ, आपका तो मेरे साथ बात करने का टोन ही बदल जाता है। और इन सारी बातों को जानने के बाद ये तो पता चल गया कि आप लोग हमारे साथ नहीं, हमारी दौलत से रिश्ता रख रहे थे। और जो रिश्ता दौलत के साथ आता है ना, दौलत के साथ वो रिश्ता चला भी जाता है। मुझे एक ऐसी लड़की से शादी करनी थी जो मेरी दौलत से नहीं, मुझसे प्यार करे, मेरे परिवार का ख्याल रखे। माँ जी, दौलत का तो पता नहीं, आज है कल नहीं है, लेकिन वाइफ ऐसी होनी चाहिए ना जो हर मुसीबत में साथ निभाए। आप सही कह रही थी माँ जी, मैं आपकी बेटी के लायक नहीं हूँ, मैं ये शादी नहीं कर सकता। आप जा सकती हैं। बेटा एक बार मेरी बात सुन लो। देखिए माँ जी, मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। आप ये समझ लीजिए कि मैं सच में एक मामूली सा ड्राइवर था, इसलिए आपने रिश्ता ठुकरा दिया। अब आप जाइए।